कैट हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैट को देने के बाद अगर आप 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल ले आते हैं, जो अगर एमबीए करना है तो मुझे टॉप आईएम से ही करना है, आईआईटीज में ही एडमिशन लेना है। लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ी ही नहीं है तो बिल्कुल भी आप कैट मत दें। 90 परसेंटाइल के नीचे आपको आईएम्स नहीं मिल सकता। जैट को भी आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि जैट भी कैट की कैटेगरी का ही एग्जाम है। एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का सैलरी से, पैकेज से कोई लेना देना नहीं है। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एवरीथिंग फॉर एमबीए। मैं जब एमबीए स्टूडेंट से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या आपने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो 99% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने कैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। फिर मैं पूछता हूं कि आपने कैट क्यों दिया है, तो वो बोलते हैं क्योंकि कैट सबसे पॉपुलर है, कैट के थ्रू ही टॉप कॉलेजेस में आईएम में एंट्री मिल जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन मेरा होता है कि क्या आपने एक्चुअली में कैट की प्रिपरेशन की है, क्या आपने कैट के डिफिकल्टी लेवल को समझा है, तो उनका आंसर होता है नो, या फिर कई सारे स्टूडेंट इस सवाल पे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। देखिए, यस आई नो कैट सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है, आईएम्स में आपको एंट्री मिल जाती है, बट क्या ये आपके लिए सही है? नहीं। क्या ये 100% स्टूडेंट्स के लिए सही है? क्या सभी को कैट दे देना चाहिए चाहे तैयारी करें या ना करें? क्या ऐसा है? आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली, कि आपको कैट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो किस सिचुएशन में आपको कैट जरूर देना चाहिए। क्या कैट का एंट्रेंस एग्जाम हर स्टूडेंट के लिए वर्थ इट है? आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आए तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कैट हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आई नो आईएम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि आईएम्स में या फिर इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में मुझे कैट के थ्रू एंट्री मिल सकती है, बट एक चीज आपको समझनी होगी कि बिना प्रिपरेशन के कैट को देना, इट इज नॉट एट ऑल ए वाइज डिसीजन। आप अगर कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपने कैट की तैयारी को 6 से 7 महीने नहीं दिए हैं, तो आप कैट के एग्जाम को दे के बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। और कैट को देने के बाद अगर आप 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल ले आते हैं तो उसका कोई यूज नहीं होगा। आप तो लोगों को बताएंगे भी कि नहीं कि मैंने कैट दिया है, क्योंकि कैट का जो क्वांट होता है, एलआरडीआई होता है, ये सभी बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और इनके लिए इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको सही से तैयारी करनी पड़ती है। बहुत ही स्ट्रांग कमांड होनी चाहिए आपकी। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। सबसे ज्यादा आईआईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो कैट को एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि मैं कैट में पहुंच जाऊं। एमबीए के बाद आपका करियर गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर करियर गोल ही क्लियर नहीं है तो कैट देने का कोई फायदा ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कैट देते हैं, इसलिए मैं भी कैट दे रहा हूं, क्योंकि कोई अगर मुझसे पूछेगा कि आपने एमबीए के लिए कौन सा एंट्रेंस दिया है और मैं बोल दूंगा कि मैंने कैट नहीं दिया, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचें। सबसे पहले ये देखें आप बेसिकली किस तरह के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। कैट आपके लिए राइट है अगर आप आईएम्स बी स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से फोकस होके कैट के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सभी सेक्शंस में, क्वांट में, एलआरडीआई में, वर्बल रीजनिंग में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। और एमबीए के बाद आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि मुझे अगर एमबीए करना है तो मुझे टॉप आईएम से ही करना है, आईआईटीज में ही एडमिशन लेना है, या फिर अदर जो टॉप के 20 स्कूल्स हैं उन्हीं में जाना है, अदरवाइज मैं एमबीए नहीं करूंगा। तो आप डेफिनेटली कैट दें और 6 से 12 महीने की कंसिस्टेंट प्रिपरेशन अगर आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कैट में अटेम्प्ट कर देना चाहिए। एक और मैं बात बता दूं, आप कैट के थोड़ा सा स्कोर को अगर एनालाइज करेंगे, देखिए अगर आप 90
90 परसेंटाइल के नीचे कुछ भी लेके आते हैं ना, 90 परसेंटाइल के नीचे आपको आईएम्स नहीं मिल सकता। और अगर आप 85 परसेंटाइल के नीचे लेके आते हैं तो आपको कोई भी आईआईटीज नहीं मिलेगी। और अगर आप 85 टू 70 परसेंटाइल के बीच का स्कोर लेके आते हैं तो इस ब्रैकेट में बहुत से ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जिनमें आपको अदर एंट्रेंस एग्जाम देके के भी एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि स्नैप हो गया, एनमेट हो गया, सीमेट हो गया, मैट हो गया। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। आइडियली कैट का फायदा यही होता है कि आपको आईआईटीज में एंट्री मिल सकती है, आपको आईएम्स में एंट्री मिल सकती है और इंडिया के जो टॉप 50 भी स्कूल्स हैं उसमें एंट्री मिल जाती है। अदरवाइज बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको सी मैट, मैट या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, मुझे कैट नहीं देना। अगर सिर्फ आप एमबीए करना है आपको, इसलिए आप कैट दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एमबीए में एडमिशन सिर्फ कैट के स्कोर के बेसिस पे ही मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमेट के अंदर, मैट के अंदर और उसके अलावा एटमा के अंदर बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते दे दें, आपका बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं आएगा अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो इसलिए आप कैट को ड्रॉप कर दें अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कैट में 25 से 35 या 40 परसेंटाइल लाने से अच्छा है आप मैट दें, क्योंकि मैट में अगर आप 70-75 परसेंटाइल ले आते हैं तो उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस में एंट्री तो मिलेगी मिलेगी, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कैट नहीं तो एमबीए के लिए और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैट दे सकते हैं, आप सीमेट दे सकते हैं, मैट के साथ साथ आप एटमा को भी दे सकते हैं, ये भी बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम है। आप स्नैप दे सकते हैं, आप एनमेट दे सकते हैं, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। जैट को भी आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि जैट भी कैट की कैटेगरी का ही एग्जाम है, काफी डिफिकल्ट एग्जाम है। बट आप मैट को, सीमेट को या फिर एटमा को, स्नैप को, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को डेफिनेटली आप दे सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को यह भी लगता है कि अगर मैंने कैट नहीं दिया तो मुझे अच्छी सीटीसी नहीं मिलेगी, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए, एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का सैलरी से, पैकेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, अच्छा स्पेशलाइजेशन जिसकी डिमांड बहुत अच्छी हो और राइट स्किल सीखते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करते हैं तो आपको अच्छा सीटीसी, अच्छा एवरेज सैलरी आपको मिल सकती है। कैट का उससे कोई लेना देना नहीं है। कैट एक एवरेज स्टूडेंट को क्यों नहीं देना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है, बट यहां पर मैं और डिटेल में जा रहा हूं। मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक्स अगर आपके वीक है, आपका मैथ यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी बहुत वीक है, लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ी ही नहीं है, तो बिल्कुल भी आप कैट मत दें। उसके साथ साथ अगर आप डेली कंसिस्टेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कैट नहीं देना चाहिए। आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन पे बिल्कुल भी कमांड नहीं है, इंग्लिश पे कमांड नहीं है, रीडिंग कंप्रिहेंशन पे आपका कमांड नहीं है, तो भी आपको कैट नहीं देना चाहिए। आपने कोई तैयारी नहीं करी, कोई मॉक टेस्ट नहीं करी, सिर्फ आईएम के टैग के लिए कैट को देना बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं है। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, कई सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर मैंने कैट के अलावा तो कोई पेपर ही नहीं दिया, कैट की तैयारी नहीं करी, उसमें 25 टू 30 परसेंटाइल आया है, और लेकिन इसके अलावा मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम देखा ही नहीं, किसी की तैयारी भी नहीं करी, मुझे पता ही नहीं था और भी एंट्रेंस एग्जाम है। तो देखिए, कैट के अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप जरूर पता करें और अपनी तैयारी के हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। देखिए, कैट देने के लिए मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने तैयारी नहीं करी है और कैट सिर्फ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स कैट दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। एक चीज आप जरूर याद रखें कि कैट के अलावा भी एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हैं तो उनके थ्रू भी आपको काफी सारे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, काफी सारे अच्छे कॉलेजेस में एंट्री मिल सकती है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रोफाइल बेस्ड भी एडमिशन देते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। देखिए, एक चीज आपको समझनी है, यस कैट के थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं, मैट के थ्रू काफी सारे अच्छे कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है, आपको देना भी चाहिए। बट अगर आप तैयारी करके दे रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम पे, आपने एंट्रेंस के एग्जाम के फॉर्मेट को समझा है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, अपनी डेडिकेटेड तैयारी करी है, तभी दें, अदरवाइज इसको देने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में
कैट एंट्रेंस एग्जाम को लेके या फिर मैट को लेके या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम को लेके डाउट है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी आप जरूर फॉलो करें क्योंकि उस पे छोटी छोटी रील्स भी आपको मिलती रहती हैं जिनसे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।